हमारे YouTube चैनल के अंदर। क्रश डाइट जो है वो है अत्यधिक प्रतिबंधात्मक एक आहार है, जिसके अंदर गंभीर रूप से कैलोरी को प्रतिबंधित किया जाता है और इसके अंदर साथ साथ में कुछ खाद्य समूहों को संपूर्ण तरीके से सीमित कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। और ये आहार है वो है तेज़ी से वज़न को कम करने के लिए बनाया गया है, बराबर। तो बहुत सारे लोग क्रश डाइट करते हैं तो उसके अंदर उनको त्वरित रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन वो जो है वो स्थायी और दीर्घकालीन समाधान नहीं है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि क्रश डाइट है क्या और लोग क्यों उसको अपनाते हैं और लोगों को क्यों परिणाम नहीं मिलता है। तो परिणाम लाने के लिए यानी कि अपने वज़न को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो क्रश डाइट क्या है वो समझना पहले हमें ज़रूरी है। तो क्रश डाइट ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कुछ खाद्य समूहों को संपूर्ण तरीके से छोड़ दिया जाता है और कैलोरी को बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं और क्रश डाइटिंग करते हैं। लेकिन क्रश डाइटिंग करने के लिए लोग आकर्षित क्यों होते हैं, तो क्या इसके अंदर सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि त्वरित परिणाम मिलते हैं। हाँ, त्वरित परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन क्या होता है वो मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन त्वरित परिणाम की आशा से लोग ये डाइट को करते हैं। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि कैलोरी को सीमित कर दिया जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कैलोरी तो सीमित मात्रा में हमें लेनी है ना, तो वो एकदम सरल हो जाता है। तो इसके लिए भी लोग उसको अपनाते हैं। दूसरा ये होता है कि उन लोगों को लगता है कि जल्दी से अपने शरीर के अंदर से वज़न को कम कर देंगे। इसके लिए ये जो क्रश डाइट है उसको लोग अपना लेते हैं। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जैसे बहुत सारे जो खाद्य समूह है जिसके अंदर से पोषक तत्व हमें मिलते हैं, उनको उनमें से हटा दिया जाता है, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पोषण हमारे शरीर के लिए चाहिए वो पोषण की हमें कमी होना शुरू हो जाती है। और पोषण की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी हेल्थ समस्याएं जैसे कि थकान लगना और बहुत सारे पोषण की कमी की वजह से शरीर के अंदर एसिडिटी भी हो जाना और बहुत सारी हेल्थ समस्याएं होना शुरू हो सकती है, बराबर। थकान भी लगना, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरा होता क्या है कि उनके शरीर के अंदर जब ये लोग ये क्रश डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो क्रश डाइटिंग के अंदर जो खाने की जो सिस्टम होती है, इसके अंदर क्या है कैलोरी है ना, उसको बहुत कम कर दिया जाता है। तो जैसे कैलोरी को कम कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो चयापचय है, वो स्लो हो जाएगा। और चयापचय स्लो होने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि अपना जो वज़न है वो कम नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है, शुरुआत में वज़न कम हो जाता है, क्योंकि वो वज़न जो कम होता है ना, वो पैमाने के ऊपर आपको लगता है कि आपका वज़न कम हुआ, लेकिन शरीर के अंदर से जो ज़्यादा पानी होता है ना, वो पानी इसके अंदर से कम हो जाता है। तो ये क्रश डाइट के अंदर वज़न तो आपका शुरुआत में कम हो जाएगा, लेकिन वो स्थायी रूप से आपको अगर वज़न को कम करना है तो वो आपको इसके अंदर बाधित कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम आपको दिया जाता है, जो खाने के बारे में आपको बताया जाता है, वो खाना जो होता है ना, उसके अंदर कुछ ही समूहों को आपको खाना होता है, बराबर। तो इसके लिए क्या होता है, आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाना, आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाना, आपके शरीर के अंदर कुछ न कुछ पोषक तत्व कम होने के कारण से आपको बहुत सारी चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि जो हेल्थ समस्या है वो बढ़ने की शक्यता है, बहुत बढ़ सकती है। तो हमें क्रश डाइटिंग करते समय बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, देखो, एक तो क्या होता है, आप कैलोरी की कमी पैदा करते हो, बराबर। तो कैलोरी की ज़्यादा कमी पैदा करने से क्या होगा, अशक्ति आ सकती है और उसकी वजह से जो नियमित व्यायाम करना होता है ना, वो व्यायाम भी आप नहीं कर सकोगे। और दूसरा क्या है, लंबे समय तक आप इस आहार के ऊपर टिके नहीं रहोगे, क्योंकि इसके अंदर जो खाने के तरीके हैं वो
मुख्य रूप से जो खाने का जो तरीका है ना, वो लंबे समय तक आप इसके ऊपर टिके नहीं रह सकते हो। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ये तो कर लेते हैं, फिर लंबे समय तक इसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं, फिर वो लोग इसको छोड़ देते हैं, फिर निराश हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि मेरा वज़न कम नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे का कारण यही है कि कैलोरी को एकदम सीमित कर देना भी हमारे शरीर के अंदर से वज़न को कम करने में वो बराबर नहीं है। तो इसके लिए अभी करना क्या पड़ेगा? तो भाई, क्रश डाइट के बिना भी हमारे पास ऐसे स्वस्थ विकल्प है जिसको अपनाते हुए हम हमारे शरीर के अंदर से हमारी कैलोरी को मेंटेन करते हुए हमारे शरीर के अंदर से वज़न को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले हमें करना है, स्वस्थ संतुलित आहार को हमें अपने भोजन के अंदर शामिल करना है, जिसके अंदर स्वस्थ वसा भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और हमारे शरीर को चाहिए वो विटामिन मिनरल्स भी इसके अंदर है। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी को भी पीना है, पर्याप्त मात्रा में नींद को भी लेना है और शारीरिक व्यायाम को भी हमें हमारे दिनचर्या का एक पार्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ों को करने से हमें हमारे शरीर के अंदर से हमारा वज़न है उसको कम करने में सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पे बस कहने का मकसद यही है कि क्रश डाइटिंग जो है वो आपको त्वरित रिजल्ट तो दे सकता है, बराबर, लेकिन अगर लंबे समय की बात करें, दीर्घकालीन स्वस्थ स्वास्थ्य की अगर बात करें, तो उसके लिए मैंने आपको जो बताए वो तरीके आप अपना सकते हो। क्योंकि क्रश डाइट के अंदर संभव है कि बहुत सारे लोग इतने सारे टाइम तक कुछ खाद्य समूहों को छोड़ नहीं सकते हैं, बराबर, क्योंकि उन्होंने अभी खाद्य समूहों को छोड़ा है तो अभी उनका वज़न जो है वो कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोग खाना फिर से शुरू करेंगे तब उनका जो वज़न है वो फिर से बढ़ने वाला है, बराबर, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा डाइट हम अपनाएं जो हमें लंबे समय तक खाने के अंदर हमारी जो कैलोरी हमें कंज्यूम करनी है इसके अंदर हमें मदद करे और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखे, साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर से वज़न को कम करने में मदद करे। तो ये सब कुछ करना चाहिए। साथ साथ में हमें हमारी जो जीवन शैली है उसके अंदर भी सुधार करना है। तो जीवन शैली में सुधार में क्या करना पड़ेगा कि आपको नियमित जल्दी से सोना है, बराबर, और रात को भी आपको जल्दी से सो जाना है, सुबह में जल्दी से उठना है। और आप जो कुछ भी शराब है, सिगारेट है, उसका जो सेवन करते हो उससे आपको बचना है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो भी है, बराबर, परिष्कृत जो भी कार्बोहाइड्रेट है और जो भी पेय पदार्थ जिसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, मिठाई जिसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है और उच्च सोडियम वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उसके सेवन को हमें बहुत ही कम करना है। और जो भी कुछ हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर भाग नियंत्रण का भी हमें ध्यान में रखना है, यानी कि जो भी खा रहे हैं उसके अंदर मात्रा का और क्वालिटी का और उसके अंदर पोषण सही जा रहा है कि नहीं और कैलोरी भी हमें कम मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अगर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हो तो हमें हमारे शरीर के अंदर से वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है। तो मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना, पोषण और स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप करें। और ऐसी ही टिप्स के लिए और कोई भी फिटनेस, वेलनेस, न्यूट्रिशन, वेट लॉस और समग्र शरीर के कल्याण के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। हाँ, आप क्या कर रहे हो? क्या आप भी क्रश डाइटिंग कर रहे हो या आप वज़न कम करने के लिए क्या कर रहे हो? इसके बारे में भी आप इसके अंदर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपको भी कुछ अगर जानना है वज़न कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपका जो भी कमेंट होगा, आपका जो भी टॉपिक होगा उसके रिलेटेड अगला वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, बराबर। तो हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।